Hello students, today I would like to explain set theory topic. First of all, I would like to explain some definitions related to set theory. First of all, I would like to explain what is a set. A well-defined collection of objects. For example, A, E, I, O, U. This is set of vowels. The next one is 1, 2, 3, 4, 5, dash, dash, dash. This is set of natural numbers. Set is usually denoted by capital letter. नेचुरल नंबर के लिए ऑलरेडी हमारे पास सिंबल होता है कैपिटल एन, इसको हम सिंबल दे देते हैं कैपिटल ए. इफ आई आस्क यू कलेक्शन ऑफ गुड नेचर्ड students in your class, and if I write three names, Rani, Priya and Rahul, these are the three students. If I say these are good natured students in your class, तो ये हो सकता है कई लोग एक्सेप्ट करें, कई लोग नहीं भी करें. कोई गुड नेचर्ड हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए, किसी दूसरे पर्सन के लिए नहीं भी हो सकता है. तो ये डिबेटेबल है, डिबेट हो जाएगा इसमें, इसलिए इसको हम वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे. दिस इज नॉट अ सेट. सेट का मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जिसको सब लोग एक्सेप्ट कर लें. वन मोर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें जीरो को भी इंक्लूड करेंगे. 0, 1, 2, 3, इसका सिंबल होता है W. नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. सेट्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट. पहला वाला मेथड है रोस्टर फॉर्म. सेट के एलिमेंट को हम फ्रीली लिख दें कॉमास लगा करके ब्रैकेट्स के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म. फॉर एग्जांपल 1, 4, 9, 16, 25 डैश डैश डैश. एक और फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. x square such that x belongs to natural number. इसी सीरीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं. ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ये 1 का स्क्वायर है 1, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सारे नंबर्स को हम इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर, नंबर्स का स्क्वायर, जहाँ पर नंबर किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को. तो ये दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. बस ये रोस्टर फॉर्म है और ये set builder form है. I hope that is clear. Now next point, null set. Empty set. null set या empty set उसको बोलेंगे जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, having no element. इसका सिंबल होगा फाइ या ऐसा ब्रैकेट बना दीजिए. दिस इज नल सेट. नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, जैसे 1 या 0 भी ले सकते हैं. 0 इज आल्सो एलिमेंट. या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
ऐसा करके इसके अंदर 5 ले लिया, 5 इज ऑल्सो एन एलिमेंट। तो ये सारे जो रिप्रेजेंटेशन है किसके हैं, ये नल सेट के, सिंगलटन सेट के, सॉरी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1, 9, 18, 27, 36। अब यहां पर कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, यदि मैं एक सेट आपका लेता हूं B, इसके एलिमेंट देखिएगा 1, 1, 2, 2। कोई आपसे पूछे इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आपको 4 नहीं बोलना है, ये रिपीट वाले को एक ही काउंट करेंगे और ये मीनिंगलेस है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसी के इक्वल लिख सकते हैं 1, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के अंदर हो जाएंगे 2। किसी एलिमेंट को बार बार लिखना मीनिंगलेस होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के अंदर हो जाएंगे 2। सो दिस इज द कार्डिनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इक्वल सेट्स। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, दो सेट के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है तो उसे हम बोलेंगे इक्वल सेट्स। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है। b के अंदर में उन्हीं एलिमेंट को लिख दिया मैंने 3, 2, 1, बस ऑर्डर बदल दिया। तो ऑर्डर बदलना यहाँ पर मीनिंगलेस है, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं a इक्वल टू b। ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। इक्वल सेट के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। यानी दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है तो अपन उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू, एक सेट के अंदर एलिमेंट है PQR, B सेट के अंदर एलिमेंट है ABC। तब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है। एलिमेंट सेम होना कंपल्सन नहीं है, एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये दोनों सेट आपस में क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इन केस में आपसे क्वेश्चन करूं, मैंने 2 लेटर लिखे ए और बी। यदि मैं आपको क्वेश्चन करता हूं कि इस ए और बी के अलावा दुनिया में क्या क्या होता है, तो आप बोलने लगेंगे C, D, E, F, G, H एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं तो बोल सकता हूं कि इसके अलावा दुनिया में 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, P भी होता है, Q भी होता है, ईटा भी होता है, डेल्टा भी होता है, अल्फा भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है दुनिया में ए और बी के अलावा। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है हमें अपनी दुनिया, हमारा एक सेट ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ेगा, वो फिक्स करना पड़ेगा, जिससे हम किसी सेट को कंपेयर करेंगे, तो वो चीज़ कहलाता है यूनिवर्सल सेट। आई होप दैट इज फाइन। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सेट ऑफ रेफरेंस, सेट ऑफ रेफरेंस फॉर कंपेरिजन। और इसका सिंबल हम देते हैं U, कैपिटल U। यूनिवर्सल सेट का सिंबल क्या होता है, कैपिटल U।
नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए डैश, या इसका एक सिंबल और ए लिख के उसके ऊपर सी लगा दो, ए कॉम्प्लीमेंट। इसका डेफिनेशन होता है एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट लेना है जो ए को बिलोंग नहीं करते हैं। और जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो साथ में एक यूनिवर्सल सेट दुनिया क्या है वो आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको बोलता हूँ कि एक यूनिवर्सल सेट है ए ई आई ओ यू, बस ये वोवेल्स की दुनिया ही पूरी दुनिया है। तो यदि मैं एक सेट लेता हूँ ए, उसके एलिमेंट है ए ई आई, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या बोलोगे? ए ई आई को छोड़ दो तो बाकी बचा क्या? ओ और यू। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इज दैट क्लियर? इसके बाद आते हैं हम सबसेट के ऊपर। ए सबसेट ऑफ बी, इसका सिंबल ऐसा होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ए का हर एलिमेंट किस में होना चाहिए? बी के अंदर होना चाहिए। तो उस केस में हम ए को क्या बोलेंगे? बी का सबसेट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ए इक्वल टू 1, 2। बी सेट के एलिमेंट हम लेते हैं 1, 2, 3, 5। अब आप देखो कि ये 1 है, ए का एलिमेंट, वो बी के अंदर भी है। ए का एलिमेंट 2 है तो वो बी के अंदर भी है, तो इसको हम बोलेंगे सबसेट। ए इज सबसेट ऑफ बी। इज दैट क्लियर? और हम ऐसा भी बोल सकते हैं बी इज सुपरसेट ऑफ ए। बी इज सुपरसेट ऑफ ए। इसका सिंबल हम ऐसा लिखेंगे, बी सुपरसेट ऑफ ए। इज दैट क्लियर? ये हो गया सबसेट का कॉन्सेप्ट। एक चीज और, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे काउंट करना, दैट आल्सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, इसका एक फार्मूला होता है 2 to the power n। जितने एलिमेंट सेट के अंदर हैं वो पावर में लगा दीजिए। सेट सपोज करो ये है 1, 2, 3, तो इसके सबसेट्स होंगे 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट है। 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। तो इसके सबसेट कितने होंगे? 8। तो यहाँ पर मैं 8 सबसेट लिख के बता रहा हूँ, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3 and 5. 5 means null set. So please do remember, null set is the subset of every set. तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So there are 8 subsets of this set A. Is that clear? Now, elementary set operations. सेट से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमको जानना जरूरी है। सबसे पहला यूनियन, इसका सिंबल ऐसा होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। मतलब वो सारे एक्स एलिमेंट का कलेक्शन जहां पर एक्स या तो ए को बिलोंग करता है या बी को बिलोंग करता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। ए सेट एलिमेंट है 1, 2, 3, बी सेट एलिमेंट है 2, 3, 4। अब यदि मैं आपको बोलता हूँ ए यूनियन बी क्या होगा, तो इसके अंदर ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए सेट को भी बिलोंग करते हैं और बी सेट को भी बिलोंग करते हैं। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे इसके अंदर। इस चीज को हम बोलेंगे यूनियन। इसके साथ ही मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसके साथ डिस्कस कर लेता हूँ
यूनियन के साथ होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का सिंबल है ऐसा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो कॉमन एलिमेंट है वही लेंगे दोनों में। ए सेट में 1 2 3 है, बी सेट में 2 3 4 है, तो कॉमन कौन हो गया 2 एंड 3, तो ये 2 और 3 ये दो एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। आई होप दैट इज क्लियर। तो ये मैंने बेसिक आपको सेट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में सेट्स के से रिलेटेड और भी चीज़ें हम लोग शेयर करेंगे। थैंक यू।